महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। शिवसेना के कार्यकर्ता जगह जगह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के जुहू में शिवसैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जबकि नासिक के बीजेपी दफ्तर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पथराव किए, तोड़फोड़ की। सांगली में शिवसैनिकों ने राणे के पोस्टर पर स्याही फेंकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को लेकर नासिक पुलिस ने नारायण राणे के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए। आरोप है कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। और ये देखिए, ये तस्वीरें नासिक की, जहां पर शिव सैनिकों ने पथराव किया। पथराव के बाद बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें आप बीजेपी दफ्तर की देख रहे हैं। नासिक में नारायण राणे के बयान के बाद शिव सैनिकों ने बीजेपी दफ्तर में पथराव करके तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें सीधे आप नासिक की देख रहे हैं, जहां पर शिव सैनिकों ने बीजेपी दफ्तर में पथराव करके तोड़फोड़ की है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, शिव सैनिक पथराव कर रहे हैं। पथराव करके बीजेपी का नासिक कार्यालय उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। 3 तस्वीरें, मुंबई में शिव सैनिकों का विरोध प्रदर्शन, नासिक में बीजेपी दफ्तर में पथराव और तोड़फोड़, और सांगली में नारायण राणे के पोस्टर पर काली स्याही। ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र की। नारायण राणे के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शिव सैनिक गुस्से में है और गुस्से में उन्होंने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए नासिक में पथराव किया, तोड़फोड़ की बीजेपी दफ्तर में। और ये तस्वीरें आप बीजेपी दफ्तर की देख रहे हैं, जहां पर पथराव की वजह से तोड़फोड़ हुई। खिड़की के दरवाजों के कांच जमीन पर बिखरे हुए हैं, जो पथराव की वजह से टूटे हैं। बीजेपी के नासिक दफ्तर की तस्वीरें, यहां पर शिव सैनिक पहुंचे और पथराव करने लगे। ये देखिए किस तरह से शिव सैनिक नारेबाजी कर रहे हैं नारायण राणे के खिलाफ और पथराव कर रहे हैं नासिक के दफ्तर पर। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह इसी खबर पर सीधे मुंबई से जुड़ गए। मृत्युंजय, नासिक में पथराव किया, मुंबई में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, और ऐसा लग रहा है कि आज का पूरा दिन महाराष्ट्र में शिव सैनिक इसी तरह से बवाल करते नजर आएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, महाराष्ट्र में सियासी भूचाल तो देखने को मिल रहा है, काफी हड़कंप मचा हुआ है। नासिक में बीजेपी दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई, सांगली में कालिक पोता गया और मुंबई में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई के जुहू इलाके की। यहाँ देखिए किस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ये तमाम राणे समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता है जो नारायण राणे के बंगले के बाहर है। वजह यह है कि यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो काफी ज्यादा हंगामा होगा। और पुलिस की तैयारियों को देखिए आप, किस प्रकार से पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया है। पर कुछ समय पहले ही विकास यहाँ जो सड़क है, जेवीपीडी रोड है जुहू का, यहाँ से शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता, युवा सेना के कार्यकर्ता बाइक से गुजरे शिवसेना का झंडा लेकर, जिसके बाद ये जो आपा खो बैठे ये कार्यकर्ता और बैरिकेड तोड़कर सड़कों पर आ गए, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करके सबको वापस बैरिकेड के भीतर ढकेलना पड़ा। तो ये तनावपूर्ण स्थिति मुंबई के जुहू इलाके में देखने को मिल रही है। और जहां हम मौजूद हैं, यहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पर जुहू में जो शिवसेना की शाखा है, वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ता भी जमा है, जो इस बात पे आमादा है कि वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा हंगामा होगा। आपको बता दें कि आज सुबह से ही सूर्योदय के साथ ही महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो भूचाल लाई हुई है, सिर्फ एक बयान की वजह से। क्योंकि ये जो बयान था नारायण राणे ने दिया हुआ कि अगर मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं, और अगर मैं नजदीक होता तो मैं उनके कान के नीचे बजाता या थप्पड़ बजाता। बस इसी से शिवसेना के कार्यकर्ता, नेता आक्रोशित है। जगह जगह एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। 3 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुके हैं, जबकि मुंबई के खेरवाड़ी में, थाने में और साथ ही साथ औरंगाबाद में ये प्रक्रिया अभी चल रही है। वहां पर शिवसेना मांग करे कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पर आप देखिए काफी ज्यादा हंगामे वाली तस्वीरें हैं। पुलिस का काफी बल यहाँ पर लगा दिया गया है और कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए मुंबई पुलिस ने फिलहाल तैयारियां यहाँ पर कर रखी है। जी मृत्युंजय, तो आप घर पर मौजूद है नारायण राणे के मुंबई स्थित जुहू घर पर, जहाँ पर इस वक्त भारी पुलिस बल है, क्योंकि नासिक में जो घटना हुई कहीं वो यहाँ ना हो जाए, शिव सैनिक यहाँ पर हंगामा ना कर दें। लेकिन नारायण राणे के घर से कुछ ही दूरी पर शिव सैनिक इकट्ठा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी सूरज ओझा हैं। सूरज, क्या शिव सैनिक यहाँ से नारायण राणे के घर की तरफ कूच भी कर सकते हैं? नारायण राणे के घर तक जाए
आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको शिवसेना के कार्यकर्ता नजर आएंगे, युवा सेना के कार्यकर्ता नजर आएंगे। इनका एक ही कहना है कि ये इन्हें काफी आहत हुई है उनके उस स्टेटमेंट के बाद से, और जिसका विरोध करने के लिए ये पूरी मुंबई से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद आपको दिखा दें कि यहाँ पर सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस का बंदोबस्त पूरा तैनात किया गया है। बैरिकेड्स देख सकते हैं, बैरिकेड लगा दिया है ताकि सभी लोगों को अंदर रखा जा सके। इस सड़क से अगर आप 2 मिनट चलकर जाते हैं तो नारायण राणे का आपको घर नजर आएगा, बंगला नजर आएगा। यहाँ से कार्यकर्ता आगे न जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है, और अब युवा सेना एक एक कर यहाँ पर भीड़ जमा करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। जी, तो आप सीधे तस्वीरें ग्राउंड जीरो की देख रहे हैं। एक तस्वीर जो सूरज ओझा ने दिखाई, नारायण राणे के घर से कुछ ही दूरी पर शिव सैनिक जमा है। दूसरी तस्वीर दिखाई हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने, नारायण राणे के घर पर जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त और नारायण राणे के समर्थक हैं। तीसरी तस्वीर जो आप नासिक की देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी दफ्तर के बाहर पथराव किया है और पथराव करके तोड़फोड़ कर दी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जो बड़ी खबर है वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के मामले को लेकर है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के मामले में नारायण राणे के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए। नासिक, पुणे और रायगढ़ के महाड़ में राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उधर गिरफ्तारी से बचने के लिए नारायण राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। राणे अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। अपनी गिरफ्तारी की खबरों पर राणे ने कहा है कि वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बल्कि केंद्रीय मंत्री हैं। मैं किसी की आक्रामकता को नहीं डरता, हम उनसे दुगनी आक्रामकता दिखा सकते हैं, ये भी कहा है नारायण राणे ने। नारायण राणे ने आगे कहा, मैंने इतने साल राजनीति में बिताए हैं, मुझे सारे कानून पता हैं। राणे ने यह भी कहा कि मैं शिव सैनिकों से डरता नहीं हूं। तो सीधे सीधे अपनी बात पर कायम नारायण राणे और शिव सैनिकों को धमकाते हुए, लेकिन उनके एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया बवाल और भूचाल ला दिया है। अब खबर यह है कि 3 एफआईआर दर्ज होने के बाद नारायण राणे अपनी अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। उधर महाराष्ट्र के गठबंधन में शिवसेना की सहयोगी एनसीपी ने आरोप लगाया है कि राणे ने पूरे महाराष्ट्र का अपमान किया। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि राणे महाराष्ट्र को बंगाल बनाना चाहते हैं। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। हमें लगता है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया राणे जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। हम फिर से कहते हैं कि लोग ये न समझे कि वे कानून से बड़े हो गए हैं, निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। तो विडंबना देखिए कि नवाब मलिक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून का राज है, और उसी कानून के राज की शिव सैनिक नासिक में धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो बीजेपी दफ्तर में जबरदस्त पथराव करके तोड़फोड़ कर रहे हैं। न जाने तब कानून का राज क्या कर रहा है। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह बने हुए हैं, हमारे साथ मृत्युंजय सिंह नारायण राणे के घर के बाहर से बने हुए हैं। मृत्युंजय, नवाब मलिक कह रहे हैं कि कानून का राज है, नासिक में कानून के राज की धज्जियां उड़ा दी शिव सैनिकों ने। देखिए, नासिक में ही नहीं, मुंबई से शुरुआत होती है। मुंबई में भी दादर इलाके में जो पोस्टर लगाए गए उससे अच्छा पोस्टर नहीं कर सकते। अगर नारायण राणे की जो विधान है आपत्तिजनक है, तो उनके जो पोस्टर लगाए गए, कोमड़ी चोर लिखा गया, मुर्गी चोर जिसे कहते हैं, तो ये भी आपत्तिजनक है एक केंद्रीय मंत्री के लिए। सांगली में उनके फोटो पर कालिक पोती गई, ये भी आपत्तिजनक है। नासिक में बीजेपी दफ्तर तोड़ा गया, ये भी आपत्तिजनक है। और अभी मामले दर्ज भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर हो रही है। इसमें जमकर पक्ष अपनी बातें रख रहा है, विपक्ष अपने तरीके से इसे देख रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो हम पूरे जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें, तो जब से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा राजनीतिक तनाव देखने को मिल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, 49 एफआईआर दर्ज हुए हैं
49 एफआईआर दर्ज हुए हैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। पहले दिन मुंबई में 19 एफआईआर दर्ज हुए थे, दूसरे दिन 17 एफआईआर हुए थे, तीसरे दिन वसई विरार में 6 एफआईआर हुए थे और अब तक आंकड़ा 49 का पहुंच गया है। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा अभी भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो कार्यकर्ता है उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है और वो आक्रोश जो है वो दोनों तरफ देखने को मिल रहा है, चाहे वो बीजेपी और राणे समर्थक कार्यकर्ता हो, चाहे वो शिवसेना के कार्यकर्ता हो। और साथ ही साथ पुलिस बंदोबस्त इसलिए बढ़ाई गई है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई कानून हाथ में ना ले। पर दूसरी तरफ जगह जगह एफआईआर की भी मांग हो रही है। 3 जगह एफआईआर हो चुकी है। आपको बता दें कि औरंगाबाद, थाने के नौपाड़ा और मुंबई के खेरवाड़ी, इन 3 जगहों पर भी पुलिस थानों में कार्यकर्ता शिवसेना के बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही साथ शिवसेना के सांसद है विनायक राउत, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि नारायण राणे की जो केंद्रीय मंत्री पद का पद है उसे पद से हटाना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए। जी, तो न केवल नारायण राणे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है और साथ ही साथ विनायक राउत ने पत्र लिखकर मुख्य प्रधानमंत्री से मांग की है कि नारायण राणे को अब अपनी गलती के बाद उनको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। तो जितेंद्र, हमने महाराष्ट्र की राजनीति में देखा है कि इस तरह की भाषा जो है राजनेता आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इतनी तेज मिर्ची शिवसेना को क्यों लगी? क्या इसी वजह से कि जिस बड़े इलाके कोंकण में शिवसैनिक का प्रभुत्व है, शिवसेना का प्रभुत्व है, वहीं से नारायण राणे आते हैं और कहीं वो रिप्लेस ना कर दें? देखिए, ये बात सही है विकास, और बीजेपी भी यही कह रही है कि नारायण राणे ने उसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिस भाषा में बाला साहब ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे बात करते हैं, और उसी ठाकरी भाषा का इस्तेमाल किया है। और फिर ऐसे में शिवसेना को मिर्ची क्यों लग रही है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई सिर्फ शिवसेना बनाम बीजेपी नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ये लड़ाई नारायण राणे बनाम उद्धव ठाकरे है। और इसके पीछे जानना होगा नारायण राणे का इतिहास। जिस तरह से नारायण राणे जब 2005 में जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को ही टारगेट किया था और कहा था कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके चलते पार्टी के सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं हो रहा है। उसके बाद भी लगातार नारायण राणे उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला करते हुआ है। और अगर खास करके इस जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो लगातार पिछले 4 दिनों से नारायण राणे उद्धव ठाकरे को टारगेट करते आए। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े भी मौजूद है। रौनक, इस पूरे जो संघर्ष हो रहा है और जो टकराव देखने में मिल रहा है, इसमें किस तरह की राजनीति नजर आती है आपको? जी, निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा कि ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना से ज्यादा नारायण राणे वर्सेस उद्धव ठाकरे की लड़ाई साफ तौर पर दिख रही है। आपने तो जिक्र किया कि जब से नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा मुंबई से कोंकण की तरफ, अब तक 42 मामले जो है वो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हालांकि ये अब तक कार्यकर्ता और जो आयोजक है अलग अलग पुलिस स्टेशन में, वहां पर ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें तो नारायण राणे का सीधा निशाना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और बीजेपी को इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि अगर नारायण राणे को पार्टी में लिया जाता है और अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अब तक बीजेपी और दूसरी पार्टी के खिलाफ शिवसेना करती रही है, ठीक उसी का प्रयोग कर शिवसेना को टारगेट किया जा सके। और इसीलिए ये पूरी रणनीति जो है बीजेपी की यहाँ पर दिख रही है। जी विकास, देखिए बीजेपी को भी किसी ऐसे नेता की जितेंद्र, आपको बीच में रोकूंगा। हम सीधे सूरज ओझा के पास चलते हैं जहां पर शिवसैनिक इसी जुहू के राणे के निवास के नजदीक इकट्ठे हैं। वहां पर हंगामा शुरू होने की एकदम वर्ज पे है और देखिए तस्वीरें आप। देखिए, आप देख सकते हैं साफ तौर पे पुलिस वाले और जो युवा सेना के कार्यकर्ता है उनमें धक्का मुक्की हुई। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाया है, इन्हें यहाँ से निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इन्हें यहाँ से सड़क से चलते हुए नारायण राणे के बंगले तक जाना था, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया है। इसी बीच में कुछ पल के लिए पुलिस वाले और युवा सेना के कार्यकर्ता है उनमें थोड़ी सी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन फिलहाल जो चीजें हैं वो सामान्य है। लेकिन अभी भी यहाँ पर इनकी कोशिश यही है कि यहाँ से निकल के किस तरह से चलते हुए नारायण राणे के बंगले तक जाया जा सके और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन फिलहाल इन्हें इस बैरिकेड के भीतर ही रोक कर रखा हुआ है। यहाँ पर पुलिस की बल भी बिल्कुल सूरज, ये तस्वीरें जो है महाराष्ट्र की बवाल से भरी राजनीति को और इशारा कर रही है। नारायण राणे के घर के नजदीक ही बवाल शुरू हो गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज ओझा आपका, जितेंद्र दीक्षित, रौनक कुकड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी इस खबर से जुड़ा अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।